नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब के रफवाहा में मकबरा है, अहमदिया समुदाय का एक कब्रिस्तान। यहाँ की एक कब्र पर लगे पत्थर पर काले अक्षर पे लिखा है पहला नोबेल पुरस्कार विजेता। इसमें बीच में जो खाली जगह है उसे आप ऐसे ही पढ़िए, डैश डैश। इसके ऊपर सफेदी पोत कर कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हालांकि उन अक्षरों का रंग इतना गहरा है कि बहुत गौर करने पर इबारत समझ आ ही जाती है। इस डैश डैश की जगह लिखा था मुस्लिम, पहला मुस्लिम जिसने विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। पाकिस्तान का पहला मुस्लिम जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पा सका, लेकिन उसके जीवन और कामों को उसी तरह छिपाने की कोशिश की पाकिस्तान ने जैसे कब्र पर लिखे मुस्लिम शब्दों को। दोस्तों, इस शख्सियत का नाम था मोहम्मद अब्दुल सलाम। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जब भी किसी बड़े मिशन को अंजाम देती है तो पाकिस्तान की जनता पूछती है, हमारी स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन क्या कर रही है। उनके जवाब के लिए उनकी इस एजेंसी की नींव अब्दुल सलाम ने ही रखी थी। दोस्तों, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी उन्हीं का बनाया हुआ है। यह अब्दुल सलाम ही थे जिन्होंने कराची के पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने में मदद की थी। और जब जुल्फिकर अली भुट्टो ने एक बैठक में पूछा था कि पाकिस्तान परमाणु बम कैसे बना सकता है, तो जवाब देने वाले अब्दुल सलाम ही थे। लेकिन ये सारी बातें ना तो पढ़ाई जाती है और ना ही बताई जाती है। अब्दुल सलाम के वजूद पर ही चुप्पी ओढ़ ली है पाकिस्तान ने, और उसकी चुप्पी का बस एक ही वजह है, उनकी अहमदिया समुदायों से ताल्लुकात रखना। दोस्तों, धर्म के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान ने उस वैज्ञानिक को नकार दिया और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिसे बाकी दुनिया ने सराखों पर बैठाया था। दोस्तों, अब्दुल सलाम का जन्म हुआ था पंजाब के झांगा में। बंटवारे में ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उनके पिता चौधरी मोहम्मद हुसैन एक टीचर थे। कहते हैं कि उन्हें ख्वाब आया और फरमान सुनाया गया, तुम्हारे घर बेटा होगा, उसका नाम अब्दुल सलाम रखना। इस ख्वाब का असर यह हुआ कि मध्यवर्गीय घर में अब्दुल सलाम को अपने बाकी भाई बहनों से ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। पिता टीचर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। साफ सफाई से लेकर पशुओं को देखभाल तक सारे काम परिवार के सदस्य के बीच बांटे हुए थे, लेकिन अब्दुल सलाम को इनसे छूट मिल गई थी ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके। दोस्तों, केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिक्स एग्जाम में रिकॉर्ड नंबर हासिल किए थे। बाद में उन्होंने बताया कि किस तरह यह खबर पूरे झांगा में फैल गई है, और जब वहां से वो वापस घर लौट रहे थे तो पूरा कस्बा अपने घरों के बाहर खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था, वह भी तपती गर्मी की दोपहर के वक्त में। दोस्तों, लाहौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी उन्होंने रिकॉर्ड नंबर लाकर पूरा किया था। गणित में 300 में से 300 नंबर लाए थे। इसके बाद रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का उनको मौका मिला। कैम्ब्रिज पहुंचने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। अब्दुल सलाम के परिवार के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने बेटे को विदेश भेज सके। कह सकते हैं कि किस्मत ने अपनी भूमिका अदा की। उस समय तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और पंजाब सरकार ने युद्ध में मदद के लिए पैसे जुटाए थे। इसमें से कुछ रकम बच गई तो इसी से 5 स्कॉलरशिप निकाली गई। इनमें से एक स्कॉलरशिप अब्दुल सलाम ने हासिल कर ली। दोस्तों, अब्दुल सलाम जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उस समय उनको फिजिक्स से प्यार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स। रिसर्च पूरी करने के बाद भी अब्दुल सलाम के पास मौका था कि वो वहां पर रुक कर आगे का काम कर सके, लेकिन पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत उन्हें वापस खींच लाई।
तब तक बंटवारा मुकम्मल हो चुका था और युवा अब्दुल सलाम ने विज्ञान की दुनिया में कई पुरस्कार और सम्मान हासिल करने के साथ कई चाहने वाले भी बना लिए, लेकिन लाहौर लौटना उन्हें रास नहीं आया। वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचते ही वहाँ अकेलेपन का वो शिकार हो गए। ये अकेलापन कोई इंसान द्वारा नहीं था, ये अकेलापन बुद्धि का था। दोस्तों, कोई ऐसा लाहौर में इंसान नहीं था जिसके साथ वो विज्ञान की बात कर सके। जब उन्होंने अपने स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स का एक कोर्स शुरू किया तो वाइस चांसलर ने उसे बंद कर दिया। अब्दुल सलाम स्टूडेंट को इसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस देने लगे, लेकिन वहाँ भी निगरानी होने लगी उनके ऊपर। दोस्तों, उसके बाद उनसे कहा गया कि पढ़ाने के अलावा कोई एक काम और करना होगा। फुटबॉल की टीम के इंचार्ज बन जाओ, या हॉस्टल के वार्डन बनो, या फिर अकाउंट्स देखो। पाकिस्तान ने एक उभरते हुए वैज्ञानिक के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय फुटबॉल टीम के साथ घूमने के। कैम्ब्रिज में जो शख्स घंटों विज्ञान के बारे में पढ़ता रहता, उसे अब विज्ञान के बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं मिल रहा था। फिर भी पाकिस्तान के प्रति प्यार ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन 1953 में उन्हें पहला झटका लगा जब पंजाब में अहमदिया समुदायों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। अहमदिया लोगों का कत्ल किया जाने लगा, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई। यहाँ से अब्दुल सलाम को ठेस पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके सामने एक ही रास्ता बचा था, या तो वो फिजिक्स को छोड़ देंगे या वो पाकिस्तान को। दोस्तों, उन्होंने बहुत भारी मन से अपने मुल्क को अलविदा कहा। उसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए और बाद में लंदन के इंपीरियल कॉलेज को ज्वाइन किया। लेकिन उनके दिल में जो अपने देश छोड़ने का कसक हमेशा से ही था। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि देश या कैरियर चुनने का जैसा कठिन विकल्प उनके सामने आया, वैसे ही किसी और युवा के सामने नहीं आना चाहिए। इसी मकसद से इटली के ट्राइंसिट में 1964 में उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की स्थापना की, जिससे तीसरी दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिल सके। वो आजीवन उसके डायरेक्टर रहे और उस दौरान पाकिस्तान के सैकड़ों युवाओं को रिसर्च में मदद की। वो पाकिस्तान से दूर थे लेकिन उसे भूले नहीं थे। अयूब खान जब राष्ट्रपति बने तो पहली बार कोशिश हुई साइंस को लेकर एक पॉलिसी बनाने की। तब सरकार ने अब्दुल सलाम को याद किया और फौरन लौट आने के लिए उनसे गुजारिश की। दोस्तों, 1961 में उन्होंने प्रस्ताव रखा पाकिस्तान की अपनी स्पेस एजेंसी का। उसके बाद सुपार्को का जन्म हुआ। पिछली कड़वी यादों को भुलाकर अब्दुल सलाम अपने मुल्क में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। अगले एक दशक ऐसे रहे जब पाकिस्तान में विज्ञान को लेकर कई काम हुए। रिसर्च लैब बनाई गई, कई नामी गिरामी वैज्ञानिकों को जोड़ा गया, विज्ञान पर नीति बनी, लेकिन केवल एक दशक तक। साल 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार एक कानून लेकर आई जिसके मुताबिक अहमदिया समुदायों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। 7 सितंबर 1974 को अब्दुल सलाम ने अपनी डायरी पर केवल एक लाइन लिखी, गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया, झेल नहीं सकता। उनका दर्द उनके कहे इन शब्दों से छलकता है, जिस दिन आप मुझे गैर मुस्लिम करार दे दिए और पाकिस्तान की नींव ही मुसलमानों के लिए रखी गई थी, तो आपने मुझे दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। अब्दुल सलाम ने सरकार के विज्ञान सलाहकार पद से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान छोड़ दिया। इस बार हमेशा के लिए उन्होंने अपना पाकिस्तान छोड़ दिया था और 5 वर्ष बाद 1979 में उनके जीवन के हिस्से सबसे बड़ी उपलब्धि आई। इलेक्ट्रोविक थ्योरी के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। अब्दुल सलाम की प्रतिभा की पूरी दुनिया कायल थी सिवाय पाकिस्तान के। ब्रिटेन और इटली की ओर से उन्हें नागरिकता का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन उन्होंने नकार दिया। वो हमेशा से पाकिस्तानी ही बने रहे, लेकिन इन भावनाओं की कद्र पाकिस्तान ने कभी नहीं की। 1996 में उनकी मौत के बाद उनकी कब्र को भी रुस्वा किया गया। कानून का हवाला देकर उनकी धार्मिक पहचान मिटा दी गई। नोबेल लेते समय अब्दुल सलाम ने कहा था, ये विज्ञान का दौर है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, ना पूरब और ना पश्चिम में। लेकिन उनका अपना पाकिस्तान
इस सच की आज भी अनदेखी किए हुए है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।